सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। वेद में ईश्वर के स्वरूप का जो वर्णन है वह मैं आपको बता रहा हूं। ईश्वर कैसा है? सच्चित आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है और उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं यह एक वेद के मंत्र में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र है, बहुत सुंदर बताया है। सप्रेगात शुक्रम अकायम अवर्णम ऐष्णाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर मनीषी परिभूर स्वयं भूर याथा तत्वर्थान व्यवधात शाश्वती समाप्य। सप्रेगात वह सर्वव्यापक होने से सब जगत में परिपूर्ण हो रहा है, अर्थात कोई भी अणु ऐसा नहीं जिसके अंदर परमात्मा न हो। कण कण के अंदर वह विद्यमान है। अकायम वह शरीर रहित है। शरीर कितने होते हैं? एक ये हमारा स्थूल शरीर है, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा कारण शरीर है। शरीर कहते हैं जो जीवात्मा का आधार है, जो इंद्रियों का आधार है, उनके विषयों का आधार है, जो चेष्टाओं का आधार है, आश्रय है, उसको शरीर कहा जाता है। वह इन तीनों शरीरों से रहित है, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से और कारण शरीर से। अर्थात वह कभी शरीर धारण नहीं करता, वह कभी अवतार नहीं लेता। अवर्णम ऐष्णाविरम वह कभी नस नाड़ियों के बंधन में भी नहीं आता, वह छिद्र रहित है, कोई छिद्र उसमें नहीं है। कविर मनीषी वह त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानता है, उसके ज्ञान में सब कुछ है। वह सबके मनों के अंदर विद्यमान होने से सबके मनों को भी जानता है, अंतर्यामी है, दूर नहीं है कोई। परिभूर स्वयंभू उसका कोई बनाने वाला नहीं है, न वह अपने आप का स्वयं बनाने वाला, क्योंकि वह तो अनादि है, अनंत है। और यह जो वेद ज्ञान है शब्द अर्थ संबंध रूप में इसका देने वाला है। इस वेद के मंत्र में कई बातें बड़ी स्पष्ट की गई कि वह शरीर रहित है, अर्थात वह जन्म मरण के बंधन में नहीं आता, माता के गर्भ में आकर के वह जन्म नहीं लेता, जिसको हम अवतार कहते हैं। क्योंकि पहले बताया कि वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, क्योंकि निराकार ही सर्वव्यापक हो सकता है, साकार सर्वव्यापक नहीं हो सकता। हम देखते हैं जगत में दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक मूर्त है, दूसरे अमूर्त हैं। पृथ्वी, जल और अग्नि, ये और इनसे बने हुए सारे पदार्थ मूर्त हैं, अर्थात देखे जा सकते हैं, उनकी मूर्तियां हैं। किंतु इससे आगे वायु है, आकाश है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और सत्वरहितम रूप प्रकृति है, ये सब अमूर्त पदार्थ हैं।
इनकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, संभव ही नहीं। आप वायु की कैसे मूर्ति बनाएंगे? आप आकाश की क्या मूर्ति बनाएंगे? कई लोग ये कह देते हैं कि नीला आकाश है। भाई, नीला जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो जल के परमाणु। आकाश को तो आप देख ही नहीं सकते, आकाश में ये जल के परमाणु विद्यमान है। आकाश कहते खाली स्थान जिसमें सब कुछ ठहरा हुआ है। और उस परमात्मा को ओम खम ब्रह्म कह करके आकाश की न्याय व्यापक कहा है। अर्थात जैसे आकाश की कोई मूर्ति नहीं हो सकती, ऐसे ही उस परमात्मा की भी कोई मूर्ति नहीं हो सकती। फिर ये जो लोग कहते हैं कि वह अवतार लेता है, तो मैं उनसे पूछता हूं, भाई अवतार क्यों लेता है? वो क्या आवश्यकता पड़ेगी उसको अवतार लेने की? कि रावण और कंस जैसे आतताइयों को मारने के लिए उसे जन्म ग्रहण करना पड़ता है, आना पड़ता है। आना जाना तो भाई एक देशीय में होता है, तो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक होने से पहले से ही उनके कंस और रावण आदि के भीतर भी विद्यमान है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी को बनाना कठिन होता है, उसको मिटाना आसान होता है। मकान को बनाने में आपके महीनों लग जाएंगे, वर्षों लग जाएंगे, किंतु उसको गिराने में कुछ दिन लगेंगे। आपको सारा मकान समाप्त दिखाई देगा। जब उनको जन्म दिया अर्थात उनके शरीरों का निर्माण किया, तब तो जन्म लेने की आवश्यकता पड़ी नहीं। उनके शरीरों को नष्ट करने के लिए उनको परमात्मा को जन्म ग्रहण करना पड़ा। और रावण और कंस जैसे क्या हैं, जरा विचार कीजिए उस परमात्मा की शक्ति के विषय में। ये जो विशाल ब्रह्मांड है, यह सूर्य इस पृथ्वी से 13.5 लाख गुना बड़ा, और इस ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े बड़े बहुत लोग हैं। यदि ब्रह्मांड का नक्शा बनाए जैसा कि पीछे बना हुआ है, और इसमें पृथ्वी को कहीं आप देखने लगे तो बाल की नोक के बराबर कहीं निशान आएगा पृथ्वी का। और इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे बनाया उसने? संकल्प मात्र से। उसने संकल्प किया मैं बहुरूप हो जाऊं, और ये सारा ब्रह्मांड बनता चला गया। संकल्प मात्र से इसका संहार करता है, अपनी अनंत सामर्थ्य से इसका संचालन करता है। उस ऐसे अनंत बल पराक्रम के धनी परमात्मा के लिए हम यह कल्पना करें, विचार करें कि उसे अदने से व्यक्ति को जिसका चूंटी के बराबर भी अस्तित्व नहीं, उसको मारने के लिए गर्भ में आना पड़ता है, नसनारियों के बंधन में आना पड़ता है, और जन्म लेकर के फिर उनको मारने के लिए तरह तरह के दुख उठाने पड़ते हैं, तब उनको मार पाता है। अज्ञानियों की बात है। ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं। और जो उसको अवतार लेकर के और इस तरह का मानुषिक जीवन जीने की बात करते हैं, वे कितना बड़ा घाटे का काम करते हैं। देखो, ईश्वर की स्तुति करने से उसके गुण हमारे अंदर आते जाते हैं। प्रार्थना और उपासना करने से आत्मा का बल बढ़ता चला जाता है। स्तुति किसे कहते हैं?
गुणेषु गुणारोपणम दोषेषु दोषारोपणम इति स्तुति। गुणों में गुणों का, दोषों में दोषों का कहना, अर्थात जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, इसका नाम स्तुति है। और जो जैसा है वैसा न कह करके उसके विपरीत कहना, ये निंदा है। स्तुति का फल है कि आत्मबल बढ़ता चला जाता है। तो निंदा का क्या फल होगा? आत्मबल घटता चला जाएगा, और इतना घट जाएगा कि फिर छोटी सी मुसीबत आने पर ही व्यक्ति हिल जाएगा, जैसा कि आजकल हो रहा है। क्योंकि हम परमात्मा को, जो इस सृष्टि का रचने वाला है, अनंत बल पराक्रम युक्त है, जब एक मनुष्य के रूप में आने की कल्पना करते हैं, जीवात्मा के जैसा कर्म करने का वाला बताते हैं, तो हम उसकी निंदा करते हैं। हाँ, यदि मनुष्यों को आप ईश्वर के गुण से युक्त होने के कारण भगवान कह रहे हैं, तो आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन जीवात्मा समझकर, भगवान को जीवात्मा की कोटि में आप ला रहे हैं, तो ये उसकी निंदा है। ईश्वर अवतार नहीं लेता, शरीर धारण नहीं करता, इसका तात्पर्य क्या है कि उसकी कोई मूर्ति भी नहीं हो सकती। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई मूर्ति नहीं है। वेद बड़ा स्पष्ट कहता है, यस्य नाम महद यश। कोई प्रतिकृति नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई ऊंचाई लंबाई चौड़ाई अर्थात मापने का साधन नहीं। फिर उसकी मूर्ति बना करके और पूजा करना, ये ईश्वर उपासना या पूजा कैसे कहला सकता है? देखो, मैंने कई लोगों से ये कहा कि भाई परमात्मा निराकार है, उसकी अपने अंदर ही पूजा करो, उपासना करो। तो लोग कह देते हैं कि नहीं, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए, और हम मूर्ति को माध्यम बना करके उसकी पूजा करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। मैं उनसे दूसरा प्रश्न करता हूं, जिस समय आप मंदिर में जाते हैं, मूर्ति के सामने खड़े होते हैं और भाव विभोर होकर के हाथ जोड़ करके जब परमात्मा का स्मरण करते हैं, तो उस समय आपकी आंखें खुली होती हैं कि बंद हो जाती है? हर कोई यही उत्तर देता है कि परमात्मा की भक्ति में विभोर होते ही आंखें स्वतः बंद होती चली जाती। मैंने कहा भाई, आप संकेत नहीं समझ रहे उस परमात्मा का। उसके प्रति हम भावना जैसे ही मन में लाते हैं, वह हमारी आंखों को बंद करता चला जाता है और कहता है, ऐ मेरे भोले पुत्र, मैं बाहर नहीं हूं, मैं तो तेरे भीतर ही बैठा हूं, तेरे भीतर ही बैठा हूं, इसलिए मुझे अपने भीतर ही देख, यहीं से मुझे प्राप्ति हो जाती, तुझे मेरी प्राप्ति हो जाएगी, और जो उसकी स्तुति का फल है वह प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि किसी व्यक्ति को यदि सर्दी लग रही है, वह अग्नि के पास जाएगा तो उसका ताप उसको मिलेगा, उसकी सर्दी दूर हो जाएगी। किंतु यदि सर्दी लग रही है और सूर्य का चित्र बना करके उसके पास में बैठ जाए, तो बताओ उसकी सर्दी दूर होगी क्या? मूर्ति के पास जाने से उसके गुण हमें प्राप्त नहीं होते। सूर्य का चित्र हमें कभी भी ऊष्मा नहीं दे सकता, किसी मनुष्य का चित्र हमें कभी भी ऊर्जा नहीं दे सकता। हाँ, वे स्वयं हो तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है।
इसी भ्रांति के कारण देश को बहुत हानि उठानी पड़ी। इतिहास साक्षी है। विदेशी जब भी भारत में आए प्रारंभ में, तब यहाँ के लोगों के इस अंधविश्वास का ही लाभ उठा करके उन्होंने यहाँ के राजाओं को परास्त किया। सिंध के राजा दाहर पर जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया 712 ईस्वी में, और मोहम्मद बिन कासिम की सेना राजा दाहर की सेना का सामना नहीं कर सकी, लौटने का विचार कर रही थी वापस, तभी कुछ लोग जाकर के मिले और मिलकर के उन्होंने कहा कि तुम वापस जाकर क्या करोगे, कि हम क्या करें, और राजा दाहर की सेना को जीत पाना हमें असंभव लगता है। उन्होंने कहा कि तलवार के बल पर आप इन्हें नहीं जीत सकते। हाँ, इनके अंधविश्वास का लाभ उठा करके इनको जीत सकते हैं। अंधविश्वास क्या है? यहाँ सूर्य नारायण का मंदिर है। इस मंदिर पर जो ध्वज लहराता है, यहाँ के लोगों के मन में यह आस्था है कि जब तक ये ध्वज लहराता रहेगा तब तक देवता हमारे साथ में है, सूर्य नारायण हमारे साथ में, हमें कोई परास्त नहीं कर सकता। इस ध्वज का झुक जाना हमारे लिए ये संकेत होगा कि आज देवता नाराज हो गए। सूत्र मिल गया मोहम्मद बिन कासिम को, और उसने उस मंदिर के पुजारी को बुलवा दिया। मंदिर के पुजारी को बुलवा करके कहा, राजा बनना चाहते हो सिंध का? उसने कहा, जी हमें कौन राजा बनाता है कि मैं बनाऊंगा, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। पुजारी ने पूछा, क्या काम है? कि जब यहाँ की फौज कूच करे और सूर्य नारायण के मंदिर के ध्वज के ऊपर उनकी दृष्टि पड़े तो ध्वज झुका हुआ दिखना चाहिए। पुजारी ने कहा, बस इतने से काम के लिए और इतना बड़ा पुरस्कार मुझे मिल जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि निश्चित रूप से मिल जाएगा, और यही हुआ। अगले दिन जैसे ही परंपरा के अनुसार सेना ने दृष्टि डाली ध्वज के ऊपर, झंडा झुका हुआ था, मनोबल टूट गया सेना का। और क्या साक्षी है उस दिन का? मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर की सेना को गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दिया। राजा दाहर को मार दिया, उसकी लड़कियों को लेकर के यहां से चला गया। सोमनाथ का मंदिर लूटा। अंधविश्वास ने बड़ा भारी इस देश को रसातल में पहुंचाने का काम किया है। लेकिन आज भी यह वेद विरुद्ध मत अर्थात मूर्ति पूजा पूरे जोर शोर पर है, पूरे जोर शोर पर। और पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। देश का जो सोना चांदी हीरा जवाहरात रुपया पैसा राष्ट्र के विकास में लगना चाहिए, राज मंदिरों में चढ़ाया जा रहा है। सोना चांदी कितना आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि उस सारे सोने को राष्ट्र के निर्माण के लिए व्यय किया जाए तो ये देश आज भी सोने की चिड़िया है। किंतु नहीं, लोग मरने मारने को तैयार हो गए। ये देवता के पास में आया हुआ पैसा, इसको यहां से कोई भी नहीं ले जा सकता। ये मूर्ति पूजा इसीलिए वेद विरुद्ध है। परमात्मा ने कहा, मेरी कोई मूर्ति नहीं, मेरी उपासना करनी है तो बैठ करके अपने अंदर ओम का जाप करके मुझे स्मरण करो, मैं आभास करा दूंगा मैं तो तुम्हारे भीतर बैठा हूं। अवतार लेने की मुझे आवश्यकता नहीं।
क्योंकि महापुरुष आते रहते हैं और वे मेरी आज्ञा का पालन करके धर्म की स्थापना करके अधर्म का नाश करते रहते। जीवात्माओं का काम है, ये परमात्मा का नहीं। वह नस नारियों के बंधन से मुक्त है। ये कहने का क्या अभिप्राय है? जैसे मैंने बताया कि मूर्तिमान अमूर्तिमान दो प्रकार के पदार्थ हैं, तो इनमें वायु और आकाश भी मूर्तिमान है, अमूर्तिमान है। किंतु यहाँ क्योंकि वायु नस नाड़ियों में भ्रमण करता है, इसलिए कहा कि वह नस नाड़ियों में भी भ्रमण नहीं करता है। और अंत में कहा कि यह जो शब्द अर्थ संबंध रूप ज्ञान है, यह मेरे द्वारा दिया गया, परमात्मा ने इसको प्रदान किया सब मनुष्यों के कल्याण के लिए, जिससे व्यक्ति सच्चे स्वरूप को जान करके परमात्मा का और उसका आराधन करके, कई लोग कहते हैं जी भाव में भगवान है, मन का मिट्टी में रसगुल्ले का भाव करके खा लो भाई, देखे तुम्हें रसगुल्ले का स्वाद कैसे आ जाएगा। अरे भाव का अर्थ है जो जहां है वहां उसको प्राप्त करना, उसको उसी रूप में जानना, तब उसका लाभ आपको मिलेगा। अन्य में अन्य का भाव आप करोगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो निराकार है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, न्यायकारी है, सदैव न्याय करता है, कभी अन्याय नहीं करता। यह जीव आत्मा के पुनर्जन्म के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो बहुत सारे मत पंथ ऐसे हैं कि जो पुनर्जन्म को नहीं मानते, फिर भी कहते हैं कि खुदा न्याय करता है। जब पुनर्जन्म नहीं है भाई, ये प्रथम और अंतिम जन्म है, तो जन्म के समय एक बच्चा अंधा, एक बच्चा बहरा, एक बच्चा लंगड़ा, एक बच्चा स्वस्थ, ये भेद जन्म के समय क्यों? जन्म के समय क्यों है? और यदि बिना किसी कारण के अपनी इच्छा से ईश्वर जिसको चाहे उसको अंधा पैदा कर दे, जिसको चाहे उसको काना पैदा कर दे, जिसको चाहे उसको लंगड़ा पैदा कर दे, और जिसको चाहे सब कुछ दे दे, जिसको चाहे कुछ भी ना दे, यदि अपनी इच्छा से यह करता है तो फिर अन्याय बताओ किसे कहते हैं? नहीं, न्याय तो इसका नाम है कि सब कुछ कर्मों के आधार पर करे, और कर्मों के आधार पर तब होगा जब जीवात्मा का पुनर्जन्म होगा। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर इस जन्म में ये अभाव देखे जाते हैं जीवात्मा के पास। तो इसलिए वह न्यायकारी है, सदैव न्याय करता है, कभी अन्याय नहीं करता है। जिसको जो फल देना है, जितना देना है उतना ही उसको देता है, और जिसको वह जितना देना चाहता है उसको कोई देने से रोक नहीं सकता, और जिससे वह लेना चाहता है उसको कोई दे नहीं सकता। इसलिए वह न्यायकारी। आगे जो ईश्वर के स्वरूप के संबंध में वेद में कहा गया है वह कल चर्चा करेंगे। आज वार्ता को यहीं विराम। ओम शांति।